नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एलपीजी सब्सिडी को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वालों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या इसके पैरामीटर्स हैं। चूँकि एलपीजी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी बातें भी आ रही हैं। दाम को लेकर भी हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि किस तरीके से ये संभव है कि आने वाले दिनों में जेब पर कुछ भारी असर पड़ सकता है। इन सब के बीच बहुत सारी अपील हो रही हैं, प्रधानमंत्री ने अपील की है, अपने अपने तरीके से उसे देखा जा रहा है। लेकिन एक ये बड़ा पेंच है, दरअसल इससे जुड़े मैसेजेस बहुत सारे लोगों को आए हैं। और जब हमने इस बात की पड़ताल की कि क्या 10 लाख रुपए से ज़्यादा कमाने वालों को सस्ता सिलेंडर नहीं मिलेगा, सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो नहीं मिलेगा, जो साल में 12 सिलेंडर पर मिलती है, इसी को लेकर ये जानकारी और जो जानकारी मिली है वो ज़रा आपके साथ साझा कर ली जाए। दरअसल सरकारी तेल विपणन कंपनियां जो हैं, जिन्हें ओएमसीज कहा जाता है, अब एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान के लिए उन्होंने एक नया अभियान की तरह इसे शुरू कर दिया है। और तय आय सीमा पार करने के बावजूद अगर आप सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप पर भारी पड़ सकता है। तेल कंपनियां अपात्र उपभोक्ताओं को सीधे चेतावनी संदेश भेज रही हैं, ख़ास तौर पर उन्हें जिनके जो रिकॉर्ड हैं वो नियमों के विपरीत पाए गए हैं। सरकार का मेन पर्पज़ ये है कि ये जो सब्सिडी का फ़ायदा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो दरअसल इसके लिए पात्र हैं, यानी जो इनकम के अंदर हैं, 10 लाख रुपए सालाना से आय जिनकी कम है। इस तरह के मैसेजेस बहुत सारे लोगों के पास आए हैं और यही वजह है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं। क्या वो नियम है? हाल ही के दिनों में गैस उपभोक्ताओं को कंपनी की तरफ से सीधे एसएमएस मिला है, मैसेज मिला है। साफ तौर पर कहा गया है कि आयकर विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके परिवार के सदस्यों की सालाना आय एलपीजी सब्सिडी पाने की निर्धारित सीमा से अगर ज़्यादा है और वे अब सब्सिडी के पात्र नहीं रह गए, अगर आय ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो सब्सिडी के पात्र नहीं रह गए। मैसेज में लिखा है कि यदि किसी उपभोक्ता को लगता है कि संदेश उसे गलती से मिला है तो वो सब्सिडी का हकदार है, तो उसे 7 दिनों के भीतर कंपनी तक अपना पक्ष उसे रखना होगा। दरअसल सब्सिडी योजना का जो प्राइमरी टारगेट है, लक्ष्य है, वो ये कि जो कमज़ोर, आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, जिनकी 10 लाख से कम सालाना आय है, ये उनके लिए व्यवस्था है सब्सिडी वाली। और सब्सिडी पाने वाले जो उपभोक्ता हैं, बाजार मूल्य पर उन्हें सिलेंडर खरीदना पड़ता है और बाद में सरकार जो निर्धारित सब्सिडी राशि है वो उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देती है, डीबीटी के माध्यम से होती है। और आधार नंबर को एलपीजी कनेक्शन और बैंक खाते से लिंक करना पहले कंपलसरी हो गया था, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके वो डीबीटी के ज़रिए सीधे जो राशि है, जितनी भी राशि बनती है, वो सीधे आपके खाते में आ रही थी। लेकिन ये गलत है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम ज़्यादा है। 2015 से नियम लागू किए गए थे। एलपीजी सब्सिडी के नियमों के मुताबिक सब्सिडी का हकदार कौन परिवार है? सब्सिडी का हकदार वो परिवार है जिनकी 10 लाख रुपए से कम है। अगर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है तो वो इस दायरे से बाहर हैं। अच्छा, एक बात जो बहुत कैलकुलेटिव है कि आपकी भी अर्निंग है, आप भी कमाई कर रहे हैं और आपकी जो पत्नी है वो भी कमाई कर रही हैं, या परिवार का कोई और सदस्य जो मेंशन है आपके पहचान पत्र में, उनकी भी आय है, तो ये टोटल आय कैलकुलेट होगी। ऐसा नहीं होगा कि पत्नी की आय को अलग रख के देखा जाए या जो पति की आय है उसे अलग करके देखा जाए। ये जॉइंट कैलकुलेशन होगा। जॉइंट कैलकुलेशन में अगर ये जो आय है ये 10 लाख से ऊपर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर जाती है तो सब्सिडी के हकदार आप नहीं हैं। ख़ास बात ये है कि जो कंपनियां हैं, गैस वितरण कंपनियां जो हैं, वो अब डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका रिकॉर्ड तलब कर रही हैं, आपके रिकॉर्ड को बुला रही हैं और उस रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। जानकारी लेना शुरू कर दिया गया है। जिनकी 10 लाख रुपए से ज़्यादा से कम आय है, जिनका केवाईसी पूरा है, नो योर कस्टमर केवाईसी, जो बार बार आपको अपडेट करना होता है, अपने बारे में जानकारी देनी होती है, तो केवाईसी अगर पूरा है तो प्रति सिलेंडर करीब 24 रुपये 50 पैसे की सब्सिडी दी जा रही है। किसे दी जा रही है? जिनकी आय 10 लाख से कम है। और अलग अलग राज्यों में, हाँ एक बात और है, 24 रुपये 50 पैसे तो एक स्टैंडर्ड प्राइस हो गया। राज्य में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, राज्य में सिलेंडर कितने का पड़ रहा है, राज्यवार उसका आंकड़ा अलग है, तो वो 24 रुपये 50 पैसे से कुछ ज़्यादा कम इधर उधर हो सकती है, लेकिन मोटा मोटी सब्सिडी यही है। ठीक है, अलग अलग राज्यों के आधार पर इसकी जो लिमिट है वो अलग है। और जांच के दौरान किसी भी स्तर पर अगर ये पाया जाता है कि उपभोक्ता या उनके जो जीवन साथी हैं, मतलब पत्नी जो है, उनकी संयुक्त आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा है, यानी 10 लाख अथवा 10 लाख से ज़्यादा है,
तो सब्सिडी तत्काल और स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। एलपीजी सब्सिडी का रूल अब तक क्या कहता है? 12 सिलेंडर पर ये मिलती है। 12 सिलेंडर के बाद अगर आप और सिलेंडर लेते हैं, यानी साल भर में 13वां सिलेंडर अगर आप ले रहे हैं, तो फिर आपको जो बाजार मूल्य होगा, जो कॉमन प्राइस है सबके लिए, वो आपको चुकाना होगा। और सरकार की तरफ से 13वें सिलेंडर पर किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। ये अभी तक का रूल्स है, राइट। एलपीजी गैस को लेकर हाल ही में कई नियम बदले हैं, उनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। हर जो डिलीवरी है, इससे पहले होता था कि डिलीवरी बॉय आपके पास आता था तो ओटीपी या डीएसी, डिलीवरी एक्सेस कोड, कभी पूछा जाता था, कभी नहीं पूछा जाता था, ढुलमुल चल रहा था। लेकिन जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ा है, एलपीजी की दिक्कतें शुरू हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें शुरू हुई हैं, चूँकि हम करीब 90% उन्हीं पर आधारित हैं अपनी गैस और तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि वहाँ दिक्कत चल रही है, मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, तो आने में दिक्कतें हो रही हैं। इसके बाद से सरकार ने ये किया कि अब कंपलसरी कर दिया, जिसके पास डीएसी कोड होगा, सिलेंडर उसी को मिलेगा। कंपनियां जो हीलावाली कर रही थी, लापरवाही कर रही थी, डिलीवरी बॉय जो आपसे कभी पूछता था, कभी नहीं पूछता था, अब उसके नियम सख्त कर दिए गए हैं। जिसके पास डीएसी होगा यानी ओटीपी होगा, वही हकदार होगा। ये व्यक्तिगत सुरक्षा कोड है, जैसे आपसे हमेशा कहा जाता है कि अपना जो कोड है वो आप किसी को ना बताएं। इसी तरीके से ये कोड है, ये भी आपको शेयर नहीं करना है। ये भी ओटीपी की तरह इंपॉर्टेंट है। कुछ एक कंपनियां ऐसे ओटीपी कहती हैं, कुछ एक कंपनियां ऐसे डीएसी, डिलीवरी एक्सेस कोड कहती हैं। ये आपको शेयर नहीं करना है। तो आय को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो उन्हीं को जिनकी आय 10 लाख से कम है। अच्छा, 10 लाख और 10 लाख से ज़्यादा पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक बात और, आपकी और आपकी पत्नी की दोनों की आय इसमें मिलाकर कैलकुलेट की जाएगी। और अब चूँकि इससे पहले ढीला ढाला रवैया चल रहा था, बहुत सारे लोगों को सब्सिडी मिल रही थी जो इनकम टैक्स पेई हैं, लेकिन अब सरकार ने इस पर सख्ती कर दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से गैस वितरण कंपनियां रिकॉर्ड तलब कर रही हैं, उस रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा। इनकम में अगर इस तरीके से गड़बड़ पाई जाएगी तो स्थायी तौर पर सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके पास पहुंचा है और आप फिर भी हकदार हैं, आपकी आय 10 लाख रुपए से कम है, तो 7 दिनों के भीतर आप कंपनी में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं। चूंकि ये मैसेज बहुत मास लेवल पर लोगों तक पहुंचा है, इस वजह से इस मैसेज की पड़ताल करने के बाद ये पता चला है कि ये सब्सिडी से जुड़ा हुआ है और आपको ज़रूर जाकर आप जो अपना इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़रूर कर आपको अपनी गैस एजेंसी को अपडेट कर देना चाहिए। अब एलपीजी उपभोक्ताओं की पहचान के लिए उन्होंने एक नया अभियान की तरह इसे शुरू कर दिया है और तय आय सीमा पार करने के बावजूद अगर आप सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप पर भारी पड़ सकता है। तेल कंपनियां अपात्र उपभोक्ताओं को सीधे चेतावनी संदेश भेज रही हैं, ख़ास तौर पर उन्हें जिनके जो रिकॉर्ड हैं वो नियमों के विपरीत पाए गए हैं। सरकार का मेन पर्पज़ ये है कि ये जो सब्सिडी का फ़ायदा है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिले जो दरअसल इसके लिए पात्र हैं, यानी जो इनकम के अंदर हैं, 10 लाख रुपए सालाना से आय जिनकी कम है। इस तरह के मैसेजेस बहुत सारे लोगों के पास आए हैं और यही वजह है कि ये वीडियो हम बना रहे हैं। क्या वो नियम है? हाल ही के दिनों में गैस उपभोक्ताओं को कंपनी की तरफ से सीधे एसएमएस मिला है, मैसेज मिला है। साफ तौर पर कहा गया है कि आयकर विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके परिवार के सदस्यों की सालाना आय एलपीजी सब्सिडी पाने की निर्धारित सीमा से अगर ज़्यादा है और वे अब सब्सिडी के पात्र नहीं रह गए, अगर आय ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो सब्सिडी के पात्र नहीं रह गए।